तो अब हम कंपेयर करने वाले हैं कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल के बीच में। मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आपने अभी देखा कि वो अगर सेम काइंड के एटम के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, जैसे O2 है, N2 है, तो उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगर डिफरेंट काइंड के साथ है, ठीक है, डिफरेंट काइंड का अगर मैं बोलूँ तो आपको CO2 का एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, जो हमने अभी देखे वही एग्जांपल ले लेंगे फिर से। H2O है, ठीक है, उसको मैं अभी शेप में ही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको माइंड में वो शेप याद रहेगा कि H2O को हम ऐसे लिखते हैं, NH3 को हम ऐसे लिखते हैं, तो उनका शेप भी आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हमने देखा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल में सेम टाइप के जब एटम कंबाइन होते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन क्या इनको भी हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं? तो हाँ, इनको भी हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसमें एडिशन क्या करूँगा, मॉलिक्यूल जो है उनमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम और सेम टाइप ऑफ एटम combine with the help of a bond। ठीक है, तो मतलब मॉलिक्यूल में सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। H2O भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, NH3 भी यहाँ पे मैं लिखूंगा, CO2 भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये भी मॉलिक्यूल ही है। लेकिन इसमें सिर्फ सेम टाइप के नहीं होंगे, ठीक है, ओनली 2 different types of atoms should be there। should be there, ठीक है, तो ये आप डिफरेंस याद रख लीजिए, ठीक है। तो इनमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होने ही चाहिए। मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। अब याद रखो, मॉलिक्यूल्स कभी कभी कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ बैलेंस करने के लिए रिएक्शन, ठीक है। एटम्स जो होते हैं वो बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2H2O, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स। H2O इज अ कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल है, इनको तो हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे क्योंकि सेम टाइप के ये एटम्स कंबाइन हुए हैं, तो इनको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो देखिए, जब मॉलिक्यूल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। जैसे H2O2, H2 क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है, जल सकता है। H2 क्या करता है, हेल्प टू बर्न, ये बर्न करने में हेल्प करता है। लेकिन जब ये दोनों मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है। ये क्या करते हैं, ये होता है कि उसको हम, जो आग लगी है कहीं पे, बर्न हुआ है, तो उसको हम बुझाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो देखो एकदम अपोजिट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये पता लगता है कि ये एलिमेंट भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है, एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम टाइप के जब वो कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है, कम्प्लीटली उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँगा, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड their properties also changes, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया कंपैरिजन मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में, ठीक है।
अभी हम देखते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है। अब मिक्सचर भी क्या है, मिक्सचर इज जब दो कंपोनेंट मिलते हैं अलग अलग तो मिक्सचर बनता है, दो कंपोनेंट मिलते हैं अलग अलग तो कंपाउंड भी बनता है। लेकिन डिफरेंस क्या है वो हम अभी देखते हैं। तो पहला तो डिफरेंस आपको पता है मिक्सचर और कंपाउंड में। कौन सा डिफरेंस पता है आपको कि इनमें जो कंपोनेंट होते हैं आर नॉट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, लेकिन इनमें कंपोनेंट्स आर इन फिक्स प्रोपोर्शन, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो ग्लूकोज भी आएगा, ठीक है, ग्लूकोज भी आता है, H2O भी आता है। तो हम बहुत सारे एग्जांपल मतलब देख सकते हैं या फिर और भी देखेंगे आगे। और एक होता है कि इनको सेपरेट कैसे किया जाए, कंपोनेंट को सेपरेट कैसे किया जाए और मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जाए। तो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम सिंपल फिजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन कैन बी यूज, या फिर टेक्निक भी उसको मैं बोल सकता हूँ। फिजिकल टेक्निक्स कैन बी यूज to separate mixtures, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमको केमिकल मेथड क्या यूज़ करना पड़ेगा, केमिकल मेथड्स या फिर उसको मैं बोलूँगा टेक्निक। कैन बी यूज्ड to separate its component। तो इसके कंपोनेंट को अगर आपको सेपरेट करना है तो केमिकल मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा। अभी फिजिकल मेथड क्या होता है, फिजिकल मेथड ऐसा मेथड होता है जिनमें जो मिक्सचर है उनमें जो कंपोनेंट है उनका स्टेट नहीं बोलूँगा मैं, क्या बोलेंगे उसको, कि उनका जो कंपोनेंट्स है वो उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये राइट पर होगा कि उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, ठीक है। स्टेट तो चेंज हो सकता है, ठीक है, दोनों में स्टेट चेंज हो सकता है। इसमें भी फिजिकल टेक्निक में भी स्टेट चेंज हो सकते हैं, केमिकल मेथड में भी स्टेट चेंज हो सकते हैं, लेकिन इनमें कोई केमिकल मतलब नो केमिकल चेंजेस हैपन इन फिजिकल मेथड में कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे कंबशन है, ये नहीं होगा, ठीक है। कंबशन या फिर कोई रिएक्शन है, उनमें रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, ये याद रखिए, ठीक है। कंबशन या फिर रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा, केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, ठीक है। केमिकल मेथड जो है सेपरेशन में, उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। प्लेस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, अभी बताया, कंबशन, ठीक है, या फिर कोई भी टाइप की रिएक्शन इसमें हो सकती है, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल मैं अगर बताऊँ, फिजिकल मेथड के एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो उसमें क्या आएगा, डिस्टिलेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एक्सेट्रा। इसमें अगर आप देखोगे तो कंबशन तो आपको बता ही दिया मैंने। तो देखिए, अगर आप फिजिकल देखोगे तो, और एक हैंड प्रिकिंग, ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। हैंड प्रिकिंग भी एक मेथड होती है, ठीक है।
तो क्या हो रहा है देखो, हैंड प्रिकिंग ये जो मेथड है क्या हो रहा है, जब हम देखते हैं कि ग्रेन्स में अगर अपने को कंकड़ को सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, हैंड प्रिकिंग से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं ग्रेन में से, बस कंकड़ को चुन लो और बाहर कर दो, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। डिस्टिलेशन जो है, डिस्टिलेशन में क्या करता है, आपको उसको हीट करना पड़ता है, वाटर उसका मतलब वाटर को हम सेपरेट करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन, डायरेक्टली आप फिल्टर कर लो कोई भी चीज़ें, या फिर आप देखते हो कि घर में जब ग्रेन लेके आते हैं घर वाले लोग, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छन्नी का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं, बड़े बड़े ऊपर रह जाते हैं, तो वो फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है जिनमें कोई केमिकल चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे हम फिल्ट्रेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक का जब हम बेसिक कंसेप्ट चालू करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको आप पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें अगर देखोगे तो कंबशन यानी क्या होता है, जैसे मैं कोल है, कार्बन को अगर मैं हीट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हीट करूँगा और उसको ऑक्सीजन का सप्लाई होगा तो वो CO2 में कन्वर्ट होकर इवॉल्व हो जाता है, ठीक है, वो CO2 में इवॉल्व हो जाता है। तो इसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और CO2 बना रहा है, मतलब इसमें केमिकल चेंजेस या रिएक्शन हो रही है। ऐसे कुछ रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये होते हैं केमिकल मेथड और ये होती है फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं। अब ये तो हो गया मैटर, हमने देख लिया कि मैटर कैसे मतलब उसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं और उसकी जनरल टर्म कौन सी यूज़ होती है। अब मैंने बताया था कि मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। अब उसको भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ को हमने क्लासीफाई किस तरह से किया है। और अब जब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप की हम पढ़ते हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अभी मैंने आपको थोड़ा बताया था, उसी से रिलेशन इसका भी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें कोई केमिकल चेंजेस करे बिना, ठीक है, नो केमिकल चेंजेस, इनमें कोई भी हम केमिकल चेंजेस नहीं करते हैं और विदाउट केमिकल चेंज उसमें कर किए हम उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस ना करते हुए हम सिर्फ उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन स्टेट चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज, ठीक है, स्टेट चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप केमिकल में देखोगे तो इसमें केमिकल चेंजेस होंगे, ठीक है, इसमें केमिकल चेंजेस होंगे, जैसे रिएक्शन वगैरह होगा, यहाँ पे भी स्टेट चेंज होगा, स्टेट में चेंज, स्टेट यहाँ पे भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पे हम केमिकल कोई चेंजेस ना करते हुए उसको हम देख सकते हैं या फिर कोई रिएक्शन करते हुए देख सकते हैं, जैसे कलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कलर, अगर आपको कलर देखना है, जैसे ये चौक है, कलर देखना है, वाइट कलर है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए कुछ आपको केमिकल चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी है क्या? नहीं, इट्स अ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, इसको हम फिजिकली हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। कलर हो गया, या फिर उसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ अगर इसकी निकालनी है या फिर डेंसिटी इसकी निकालनी है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको निकालने के लिए आपको कोई केमिकल रिएक्शन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक है मेल्टिंग पॉइंट, या फिर बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ें निकालने के लिए आपको कोई केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट करने के लिए क्या करते हैं, वो सब्सटेंस हम लेते हैं, ठीक है, कैपिलरी में वो सब्सटेंस हम लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं,
ठीक है। हीट करने के बाद वो मेल्ट हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। मैंने बोला था स्टेट चेंज हो सकता है, तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वो मेल्ट होना चालू हो जाता है, यानी सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। फिर जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर उसको हम फिर से हीट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो बॉईल करेगा। जिस टेम्परेचर वो बॉईल करना चालू कर देता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी है जिसके लिए हमको कोई केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी और रिएजेंट में उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वही अकेला सब्सटेंस है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना एयर के साथ ना कोई एक्सटर्नल रिएजेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सटर्नल रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा, कोई रिएक्शन करके देखनी पड़ेगी। इसके मैं एग्जांपल लिख के दूँ तो होता है बेसिसिटी। ठीक है, एसिडिटी कितनी है उसकी, बेसिसिटी कितनी है। ठीक है, या फिर उसका क्या बोलेंगे, एक आधे एलिमेंट की तरफ या फिर एक आधे मॉलिक्यूल कंपाउंड की तरफ रिएक्शन करने का कितना रेट है, या फिर हाँ वही बोलेंगे कि उसको क्या बोल सकते हैं हम, मतलब एक आधे दूसरे कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट करने की कितनी कोशिश करता है, या फिर कितनी जल्दी वो रिएक्ट करता है। ठीक है, कितने जल्दी वो रिएक्ट करता है ये हम बोलेंगे। किसी के साथ वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, किसी के साथ वो जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो कैसे पता चलेगी आपको किसी के साथ उसको रिएक्ट करके देखना पड़ेगा, तभी आपको वो पता चलेगी। तो ये केमिकल जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी आपको निकालने के लिए केमिकल चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल प्रॉपर्टी लाने के लिए कोई केमिकल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स एंड जस्ट फिजिकल ऑब्जर्वेशन। लेकिन अब देखिए, लेंथ अगर मेज़र करना है, डेंसिटी मेज़र करनी है, तो कैसे मेज़र करोगे? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे मेज़र करोगे? लेंथ अगर मेज़र करना है मुझे, ये चौक है, समझ लो मेरे हाथ में जो चौक है वो ये है, उसको मेरे लेंथ मेज़र करनी है, तो समझो ये समथिंग 5 सेंटीमीटर का है, तो हम ऐसे उसको लिखते हैं। ठीक है, डेंसिटी हम कैसे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एक 5 और एक सेंटीमीटर, ऐसे 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है ऐसे बोल रहे हैं। तो दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है वो, और एक होता है यूनिट जो चेंज कर सकता है, ये भी चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू यूनिट। यूनिट चेंज होगी तो इनकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इनको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और ये जो है उसके बाद में जब हम लिखते हैं उसको यूनिट बोलते हैं, उनको हम यूनिट बोलते हैं। तो इनकी आपको ज़रूरत लगेगी इसको मेज़र करने के लिए, तो हम अगली क्लास में यही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे कि यूनिट क्या है, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़ने की ज़रूरत है केमिस्ट्री में, या फिर जानने की ज़रूरत है केमिस्ट्री के लिए। तो वही हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिराइव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम यही पढ़ते हैं। होप आपको जो अभी तक पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मुझे भी पता चलना चाहिए, तो लाइक कर दीजिए इसको, और अगर कुछ डाउट है आपको तो कमेंट कर दीजिए। आपके मैं जो डाउट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सॉल्व करने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू।